आदाब। दो रुख में आपका इस्तकबाल करते मैं हूं आपके साथ सना वारिस। लखीमपुर मामले पर आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी के बाद भी कांग्रेस के सख्त तेवर और हमले बीजेपी सरकार पर जारी हैं। इसीलिए धरना, जबानी नश्तर, लखीमपुर कूच के बाद अब कांग्रेस पूरे मुल्क में मौन व्रत रखकर एमओएस की बर्खास्तगी और सभी मुलजमीन की गिरफ्तारी का मुतालबा कर रही है। तो वहीं महाविकास अघाड़ी हुकूमत ने पूरी रियासत में बंद मनाया। उधर आशीष मिश्रा की आज कोर्ट में पेशी हुई, जिसके बाद आशीष मिश्रा को 3 दिनों की पुलिस कस्टडी में भेजा गया है। राहुल और प्रियंका गांधी समेत 7 लीडरों ने इसी मामले पर सदर जमहूरिया से मुलाकात का वक्त मांगा है। ये पूरी तफसीलात आज दिन भर जारी रहने वाली पेशरफ्त की है। अब आइए आपको बताते हैं कि गिरफ्तारी के बाद भी मौन व्रत रखने के पीछे कांग्रेस का मकसद क्या है। दरअसल कांग्रेस का कहना है कि एमओएस रहते हुए साफ और शफाफ जांच नहीं हो सकती, वो भी तब जब मुलजिम के वालिद के हाथ में मुल्क का लॉ एंड ऑर्डर हो। तो भला ये कैसे मुमकिन है कि सबूतों से छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। वहीं बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस के मुख्तलिफ हरबे महज सियासी जमीन तलाशना है। आज इसी मौजू पर जानेंगे दो सियासी पार्टियों से उनका रुख। प्रोग्राम दो रुख में सबसे पहले 2 खास मेहमानों का तारुफ करा दें। अमरनाथ अग्रवाल साहब जो कि स्पोक्स पर्सन हैं कांग्रेस के, हमारे दरमियान मौजूद हैं, आपका इस्तकबाल करते हैं। साथ ही साथ एक और खास मेहमान हमारे दरमियान मौजूद हैं, प्रशांत वशिष्ठ साहब जो कि स्पोक्स पर्सन है भारतीय जनता पार्टी के, आपका भी वेलकम करते हैं। सबसे पहले अमरनाथ साहब आपके पास आना चाहेंगे। कांग्रेस की तरफ से जो पेशरफ्त की गई थी उसके बाद गिरफ्तारी भी अमल में लाई गई, आज कोर्ट में पेशी हुई, या पुलिस की रिमांड में 3 दिनों तक भेजा गया। आखिर कांग्रेस इस मामले को इतना तूल क्यों दे रही है? आखिर क्यों कांग्रेस को ये लगता है कि एमओएस के रहते हुए छेड़छाड़ जांच में और सबूत में की जा सकती है? देखिए, निश्चित आपने देखा इससे पहले के घटनाक्रम को अगर आप सिलसिलेवार लें, जब ये जीप चढ़ाई जाती है, थार जीप चढ़ती है, उसके बाद सब चीजें एकदम साफ, वो फिर जाके वहां पे दंगल भी कराते हैं। आप दीदा दिलेरी देखिए। उसके बाद जब आवाज उठती है, इनका समझौता होता है, समझौते में होता है कि ये एमओएस को हटाएंगे जी। एक तो वो बात। दूसरी बात, जब प्रियंका जी ने आवाज उठाई तो साहब आवाज उठाने वाले को तो बंद कर दिया इन्होंने 60 घंटे के लिए, और वकील से भी नहीं मिलने दिया। और वहीं दूसरी तरफ जिनके ऊपर आरोप था आशीष मिश्रा, वो बाकायदा बाहर आके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। तो ये तो नाजायज फायदा उठाया जा रहा था अपनी उस ताकत का, उस ताकत के गुरूर का जो तो अब तो पुलिस तहवील में है अमरनाथ साहब। अब तो आशीष मिश्रा पुलिस तहवील में है, गिरफ्तार भी हो गए। ठीक है, लेकिन आप बताइए तो, जिसके पिता गृह राज्य मंत्री हों, जहां पुलिस वाला जाएगा पहले सलूट मारेगा जी, वो कैसे न्याय देगा? आप बताइए। अभी उन्हीं ने कहा था कि हमारा बेटा बेकसूर है, लगातार कहते रहे, लेकिन पुलिस ने कहा, कल डीआईजी का बयान आया कि ये गुमराह कर रहे हैं, बातों का जवाब नहीं दे रहे हैं, और सारी तथ्य सामने आ गए हैं। इनकी गाड़ी से 2 कारतूस भी मिले हैं और इनकी वहां पे मौजूदगी भी सिद्ध होती जा रही है। तो उसके बाद भी अगर इनके गृह राज्य मंत्री पिता इनको क्लीन चिट दे रहे हैं, उस स्थिति में आप बताइए, या तो गृह राज्य मंत्री को इससे अपने को दूर रखना था। लेकिन एक बार उन्होंने ये एश्योरेंस नहीं दिया देश की जनता को कि अगर मेरा बेटा दोषी होगा तो उसको सजा मिलेगी जी। वो लगातार कहते रहे और आज भी कह रहे थे कि मेरा बेटा क्लीन चिट बेटे को दे रहे हैं, वो निर्दोष है। इतने बड़े घटनाक्रम के बाद अगर बेटे को गृह राज्य मंत्री निर्दोष बताएगा तो किसी पुलिस वाले की हैसियत है जो उनसे बात कर पाएगा? ठीक है प्रशांत साहब, कांग्रेस पार्टी का ये कहना है और लोगों का ये कहना है कि सवाल लाजमी इसलिए हो जाता है क्योंकि सिलसिलेवार तरीके से आप हर चीज पर अगर नजर रखेंगे तो आपको उसमें सवालों के जवाब मिल जाएंगे। साथ ही कह रहे हैं कि जब एक पिता, एक वालिद पहले ही जांच होने से पहले ही ये कह रहा हो कि उनका बेटा निर्दोष है, वो भी गृह राज्य मंत्री हो, एमओएस हो, तो उनसे कैसे न्याय की, जस्टिस की और साथ ही साथ सबूतों से छेड़छाड़ ना किए जाने की उम्मीद की जा सकती है? देखिए, लखीमपुर की घटना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण, दुखद घटना है। इस पर किसी भी प्रकार की राजनीति करना अमानवीय मैं समझता हूं, और मुझे क्या सारे देश को लगता था कि कांग्रेस इसमें थोड़ा सा संवेदनशीलता दिखाएगी, भारी भरकम बात करेगी। लेकिन देखिए, कांग्रेस की नैया डूब रही है, पूरा देश जानता है, और डूबती नैया को तिनके का सहारा कांग्रेस ढूंढ रही है, आपदा में अवसर ढूंढ रही है।
इसको अवसर के रूप में लखीमपुर को कांग्रेस देख रही है। सारा देश जानता है कि किसानों का नरसंहार करने वाली कांग्रेस, किसानों पर सबसे ज्यादा अत्याचार और शोषण करने वाली कांग्रेस आज कांग्रेस हित का ढोंग कर रही है। देखिए, इवेंट मैनेजमेंट चल रहा है, हम सब लोग देख रहे हैं। कोई भी पार्टी आप ले लीजिए, बसपा ले लीजिए, समाजवादी पार्टी ले लीजिए, अखिलेश यादव जी जाना चाहते थे, गए। बसपा से सतीश मिश्रा जी जाना चाह रहे थे। हर पार्टी से एक एक नेता जाना चाह रहा था, जिससे कि व्यवस्था ना बिगड़े और वो अपनी संवेदना भी प्रकट कर पाए। लेकिन कांग्रेस पार्टी को आप देखिए, राहुल गांधी जी एक मुख्यमंत्री के साथ जाते हैं, वो बघेल जी जो है वो मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ के, वो वहां धरना देते हैं। यहाँ चन्नी पंजाब से जाते हैं। ये सारे इतने सारा जो इवेंट मैनेजमेंट चल रहा है सारे देश को समझ में आ रहा है। अब मैं जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री है मैं उनसे जानना चाहता हूँ कि 5 महीने से बस्तर जिले के सिलेगर में वहां अनशन चल रहा है, धरना चल रहा है, जहां पर गोलियां चल गई, किसान कई मारे गए, उस पर तो वो कुछ कह नहीं रहे। लखनऊ में आकर ड्रामा कर रहे हैं। राजस्थान के हनुमानगढ़ में धान खरीद को लेकर आंदोलन चल रहा था, वहां भयानक लाठीचार्ज अशोक गहलोत की सरकार ने किया है, लेकिन वो भी आज राजस्थान में ढोंग कर रहे थे। तो ये तो महाढोंगी लोग हैं, इनको किसी भी प्रकार से। और मैं जानना चाहता हूँ, नहीं अभी पहले मुझे बोलने दीजिए भैया पहले, है ना। मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो प्रियंका जी का फोटो डाला गया मीडिया पर, पता नहीं कितने अंधेरे कोठरी में वो मौजूद हैं, मैं ये जानना चाहता हूँ, चलिए कैमरा पहुंच गया वहां पर, कैमरा कैसे पहुंचा? कैमरा उसमें वीडियो झाड़ू लगाती, झाड़ू कैसे पहुंची? मैं ये जानना चाहता हूँ, झाड़ू उन्होंने जेल वालों ने मुहैया कराई थी उन्हें, या वो अपने साथ लेकर गई थी? ये बताएं मुझे। ये सारा इवेंट मैनेजमेंट, ये नाटक जो चल रहा है ना, सारा देश देख रहा है और इनकी बातों में कोई आने वाला नहीं है। इनके लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए इस वक्त अहम सवाल ये है कि प्रियंका गांधी ने जो झाड़ू कमरे में लगाई थी वो झाड़ू कैसे पहुंची? अरे वो वहाँ कैंप है, पीएससी रहती है, सब है, झाड़ू वाड़ू सब है वहाँ पे। जिस कमरे में झाड़ू मांगी थी, इतनी तो इंसानियत दिखानी थी कि इस कमरा साफ करा देते। अरे आप ये बताइए, अमरनाथ जी वो अंदर बंद थी, उन्होंने झाड़ू मांगी थी। स्वच्छ भारत में। अच्छा, एक सेकेंड प्रशांत साहब, झाड़ू ज्यादा इम्पोर्टेंट है या मुलजिम? आपके नेताओं ने, भारतीय जनता पार्टी झाड़ू पे इंक्वायरी कराना चाहती है कि वो लेकर गई थी या फिर वहां पर था, या फिर आप मुलजिम के हवाले से जो पुलिस के रवैये पर भी सवाल उठ रहे हैं, उस सवालों की तरफ आप देख रहे हैं नहीं देख रहे हैं? प्रशांत एक सेकेंड, पुलिस ने, अमरनाथ साहब एक सेकेंड, मैं लौटूंगी आपके पास। अभी अमरनाथ जी कह रहे थे कि पुलिस ने बयान दिया कि जो है ये इनके खिलाफ सबूत नहीं। आप ये बताइए, झाड़ू ज्यादा इम्पोर्टेंट है या मुलजिम? पहले मेरे को बोलने दीजिए ना मोहतरमा। अभी इन्होंने कहा कि पुलिस ने बयान दिया है कि इनके खिलाफ सबूत मिल रहे हैं, गाड़ी में कारतूस मिले हैं, तो इसका मतलब पुलिस निष्पक्ष जांच कर रही है। माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने स्पष्ट रूप से कहा, मुख्यमंत्री जी ने, कि निष्पक्ष जांच होगी और किसी प्रकार का दबाव पुलिस पर नहीं है। अगर दबाव होता तो कारतूस वो गाड़ी में से बरामद कर लेती, वो इनको आशीष जी को गिरफ्तार कर लेती। हमारी पुलिस निष्पक्ष है, किसी भी प्रकार के अपराध पर हमारी जीरो टॉलरेंस की नीति है और हम उस पर जमे हुए हैं, डटे हुए हैं। किसी भी प्रकार के अपराध को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, दोषी कोई भी हो, और इनके लिए कुछ भी हो जाए, ये तो दंगा फसाद करते रहेंगे, क्योंकि इनको लगता है कि ये संजीवनी है। सना जी, मैं इनसे पूछा, इनके मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह जी क्या कह रहे, पर्यटन करने जा रही है। अरे क्या ये अपराध जहाँ घटना स्थल हुआ, या पर्यटन स्थल बनाने का इनकी मंशा है क्या? शहीदों के परिवार के घरों में जाना है क्या? वो पर्यटन स्थल है इनके लिए? और ये जवाब क्या दे रहे हैं साहब? समझौता हो गया, पैसे मिल गए, परिवार खुश है, परिवार खुश है। किसने कहा ये साहब? जिसके घर का आदमी मर जाए वो खुश होगा। उन्होंने क्या कहा कि हमको न्याय चाहिए, पैसे नहीं चाहिए। लेकिन अमरनाथ साहब, भारतीय जनता पार्टी जो सवाल उठा रही है कि छत्तीसगढ़ में जब आदिवासियों पर गोलियां चलाने का हुक्म पुलिस के जरिए दे दिया गया और राजस्थान में एक मामला आया, वहां पर भी मारपीट हुई। आप वहां पे मामला आया तो पूरी जांच होती है, ये नहीं होता है हाथरस में दलित बच्ची के घर के परिवार वालों की छीन के खुद आप जला दें। ऐसा कहीं होगा तो बताइएगा। सारी कांग्रेस जाएगी वहां पर। अगर पुलिस काम नहीं करेगी तो सब जाएंगे वहां पर। यह नहीं होगा। अगर कांग्रेस का कार्यकर्ता कोई करेगा, इस तरह जीत आएगा तो पूरी कांग्रेस उसको निकालेगी और जाएगी। उनको बात रखने दीजिए, एक सेकंड, सजा दिलाएगी। आप हत्या, प्रशांत साहब एक सेकंड में लौटूंगी आपके पास, एक साथ बात मत करिए। हत्या करेंगे आप, हत्या करेंगे किसानों की। 10 महीने से किसान आंदोलनरत है। आप बता रहे हैं हमारे समय में किसान दुखी था, आपके समय में खुश है। 10 महीने हो गए हैं किसान आंदोलनरत है।
आपने गड्ढे खोदे हैं, मैं कीले बोल गाड़ी सकता हैं, हूं, किस बहुत तरीके प्रशांत से साहब प्रताड़ित ठीक है करना ठीक है, है? मैं लौटती हूँ। अमरनाथ साहब, प्रशांत साहब, अमरनाथ साहब का ये कहना है कि हमारी रियासतों में जिन वाकयात का आप जिक्र कर रहे थे और जो मैंने सवाल उनसे किया था, उन्होंने कहा कि इन दोनों मामले में पुलिस सही तरीके से जांच कर रही है, लिहाजा लीडरों की जाने की जरूरत नहीं है। नहीं करेगी तो जाएंगे, और नहीं करेगी पुलिस तो जाएंगे, इनका जवाब ये है कांग्रेस का। बिल्कुल प्रशांत साहब, जाएंगे। ऐसा होने अमरनाथ देंगे साहब एक पुलिस। सेकंड, अब आपका वक्त खत्म हुआ। सबसे एक पहले सेकंड, जो मेरा कहना ये है, देखिए इनकी ये जो डबल स्टैंडर्ड बातें राहुल गांधी जी और प्रियंका जी करती हैं, वो देश समझ चुका है कि बातों में झांसों में आने वाला नहीं है। तो एक तो ये मैंने पूछा कि राजस्थान ये क्यों नहीं गए, छत्तीसगढ़ क्यों नहीं गए, ना प्रियंका जी गई, ना राहुल जी गए, ना सिद्धू गए, ना चन्नी गए, ना भूपेश बघेल गए, किसी में इनमें से कोई नहीं गया। वो मुख्यमंत्री रहते हुए जहां गोली चली वहां नहीं गए, लेकिन यहाँ उत्तर प्रदेश में ड्रामा कर तो वो रहे कह रहे हैं ना अब कि मैं हमारी बताता हूं पुलिस इनका- सही तरीके से इनका जांच एक करे, और- इसलिए जाने की मैं- जरूरत मैं नहीं इनका- पड़ी। मैं- तो आप लोग मेरा- ये जिम्मेदारी आपकी बनती है। देखिए प्रशांत साहब, जो अपोजिशन में रहेगा उसकी जिम्मेदारी बनती है, अगर सही तरीके से जांच नहीं हुई तो आप उस लूप होल्स को सामने लेकर आए जनता के सामने। मैं आपको संवेदना पता दिखाने की जिम्मेदारी भी सरकार की बनती है। मैं इनकी बातें बताने, इनकी पोल खोलना चाहता हूं। आज किसान का सबसे ज्यादा नरसंहार अगर किसी ने किया है सरकार ने, तो वो कांग्रेस सरकार ने किया है। 1988 में मेरठ में गोली चली, 5 किसानों को मारा, सरकार किसकी थी? कांग्रेस की थी। 1998 में मुल्ताई में, मध्य प्रदेश में जब दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री होते थे, तब गोली चली और 24 किसानों की मौत हुई, 150 गंभीर रूप से घायल हुए। तब सरकार किसकी थी? जिसमें एक बच्चा भी मारा गया, तब सरकार किसकी थी? तब भी कांग्रेस की सरकार थी। 2012 में सांगली महाराष्ट्र में किस नेता जब ने गोली किस चली, नेता ने तो जीप महाराष्ट्र चढ़ा में दी पृथ्वीराज है चौहान गरीब किसानों के मुख्यमंत्री ऊपर? थे। किस सरकार नेता ने किसकी जीप थी? चढ़ा दी? कांग्रेस बताइए की आप। थी। सामने आज चढ़ा बस्तर के के जीप आ रहे श्रीनगर हैं में और उसके गोली बाद चली हिसाब है। मांग रहे हैं। सरकार किसकी है? कांग्रेस की है। राजस्थान के बेशर्मी है हनुमानगढ़ में साहब, लाठीचार्ज हुआ है, हिसाब मांग रहे सरकार हैं। किसकी है? कौन हिसाब कांग्रेस मांग की रहे है। हैं? इसीलिए आप कहा बात करते कि हैं, न्याय नहीं आप बात मिलेगा, करते हैं इस इसीलिए घटना मांग की, करी तो जा ये रही है कि दुर्घटना उनको है। बर्खास्त ये किया जाए। प्लान्ड तरीके से आपकी किया बात हुआ कैसे तो सिस्टम कर रही एक है? मिनट नहीं प्रशांत होगा। साहब, काम नहीं है। आपका जवाब यहाँ पर बहुत लाजमी है। अगर राजस्थान के वाकये की आप बात कर रहे हैं, तो क्या इस वाकये को लेकर भारतीय जनता पार्टी जैसे कांग्रेस उत्तर प्रदेश का कूच कर रही है, तो आप भी कर सकते हैं, आजादी तो आपको भी है। अगर लूप होल्स हैं, अगर सही तरीके से पुलिस काम नहीं कर रही है, तो अपोजिशन का क्या जिम्मेदारी है? सिर्फ टीवी डिबेट में कहने की जिम्मेदारी नहीं है ना। आप वहां पहुंचिए, जाइए जैसे ये जा रहे हैं। हम लोग एक सेकंड अमरनाथ साहब, पहले अवसर देखिए। अब हम इस बात में विश्वास रखते हैं कि हम सबका नैतिक दायित्व है कि जब कोई निष्पक्ष जांच चल रही हो तो हम किसी प्रकार की बयानबाजी और राजनीति ना करें। ये हमारा सबका तो ये मान रहे हैं कि वहां जांच चल रही है सही तरीके से, निभा रहे हैं। हम देख रहे हैं कि भाई पहले जांच हो जाए, जांच आने के बाद तथ्य सामने आते हैं, उसके बाद हम कुछ बात कहेंगे, कुछ अपना विषय रखेंगे। जांच कहाँ शुरू हुई है साहब? और जहां तक किसान का विषय है, अरे अभी जांच कहाँ शुरू हुई? अभी तो कोर्ट के पास है, कोर्ट ने सुमोटो एक्शन लिया है। सरकार तो एक्शन ही नहीं ले रही थी। जब कोर्ट ने देखा कि सरकार कुछ नहीं कर रही है, तब कोर्ट ने ही सुमोटो एक्शन लेकर इनको कहा है, आप सम्मान किया गया तब इनको। आप कैसी ये बात कर रहे हैं? क्या भ्रम फैला रहे हैं? जो मर्जी आए कह देंगे। नहीं तो आपको क्यों यकीन नहीं हो रहा है कि पुलिस इस वक्त सही से जांच नहीं कर रही है या नहीं कर पाएगी? अभी तो आशीष मिश्रा को 3 दिनों की पुलिस रिमांड पर भी दिया गया है। अरे तो अमरनाथ साहब, एक सेकंड प्रशांत साहब, एक सेकंड अमरनाथ साहब, अगर सरकार यकीन वाला काम करती तो कोर्ट को सुमोटो एक्शन नहीं लेना पड़ता। यकीन इसलिए नहीं हो रहा है, पहला। दूसरा, यकीन इसलिए नहीं हो रहा है कि सवाल पे सवाल, और वो भी झूठे सवाल दागे जा रहे हैं। ये इस बात को नहीं बताने को तैयार हैं कि कैसे वो बाकायदा जीप चढ़ी है, उसकी वीडियोग्राफी है पूरी। किसान चलते बैक से पीछे जा रहे हैं। उसके बाद इन्होंने झूठ बोला सरकार की तरफ से, या जो भी इनके नुमाइंदे थे, कि साहब गाड़ियां तोड़ दी गई थी। क्या वहां दिख रहा है कहीं वीडियो में गाड़ी नहीं तोड़ी गई है? चुपचाप किसान चले जा रहे हैं, पीछे से जीप टक्कर मार रही है। और उसके बाद भी अगर हम ये उम्मीद करें कि इनके मंत्री जी इतने न्यायप्रिय हो जाएंगे अचानक कि न्याय मिल जाएगा, अरे हमारी इतनी छोटी सी तो मांग है कि उन मंत्री जी को हटा दिया जाए, जांच हो जाए। ठीक, और जब तक मतलब जांच के बाद फिर वो मंत्री बन सकते हैं, ये मांग है आप लोगों की। नहीं, आप कैसे बन जाएंगे ऐसे आदमी मंत्री? मंत्री कभी नहीं बन सकते, उनको हमेशा हटाना चाहिए। जब उन्होंने खुद ही अपना वीरता का रिकॉर्ड बताया था कि मैं एमएलए एमपी बाद में हूँ, पहले मेरा रिकॉर्ड जान लो, तो ताजुब इस बात का है कि मोदी जी की गवर्नमेंट में, मोदी जी की सरकार में इस तरह के लोगों को जगह कैसे मिल रही है? इस बात का जवाब तो दिल्ली में बैठी सरकार को और भारतीय जनता पार्टी को, जनता को देना पड़ेगा कि इतने वीर पुरुष रखे हैं आपने।
भारतीय जनता पार्टी भले ही कह ले वो वीडियो भी वायरल है, एक तो किसानों को कुचलने वाला वीडियो तो वायरल ही है, इससे पहले जो जिसकी वजह से किसानों के जज्बात को ठेस पहुंची थी, जिसके बाद किसान एहतजाज पर उतरे थे, वो वीडियो भी वायरल है। अब सवाल कांग्रेस ये खड़ा कर रही है कि ऐसे लोग जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मंत्री होंगे, वजीर होंगे, तो फिर उनसे क्या उम्मीद कर पाए? आप लोग इन्हें क्या आश्वासन दे रहे हैं? सना जी, वो वीडियो जो है उसमें लोग उतरकर भाग रहे हैं, गाड़ी के नीचे लोग आए हैं, लेकिन वो घटना दुर्घटना है या प्लान्ड है, ये जांच का विषय है, वो जांच चल रही है। एक दूसरा विषय है कि देखिए, अभी राहुल गांधी जी ने कहा कि देश में लोकतंत्र नहीं है। अगर लोकतंत्र नहीं है तो इतने ड्रामे ढोंग और जो ये कर रहे हैं राहुल गांधी जी, क्यों कर पा रहे हैं? लोकतंत्र ना होता, लोकतंत्र अगर ना होता, अगर लोकतंत्र ना होता तो क्या राहुल जी कर पाते? 1975 में प्रियंका जी को क्यों गिरफ्तार कर लिया? उनके घर मिलने जा रही थी, आपातकाल संवेदना प्रकट करने जा रही थी। अमरनाथ साहब एक सेकंड बोलने दीजिए। कर पा रहा था। प्रशांत साहब, अमरनाथ जी मुझे बोलने, है ना? जी बोलिए। अब आपातकाल लगा भारतवर्ष में, उस समय लोग आपातकाल पर मत जाइए, सुनिए, आपातकाल पर मत जाइए, अभी इमरजेंसी पर मत जाइए। प्रशांत साहब, आप कह सकते हैं इस बात को, लेकिन मेरा सवाल ये था कि वायरल वीडियो में एक मंत्री किसी को भड़काते हुए और किसी को चैलेंज करते हुए कैसे बात कह सकता है? यही सवाल कांग्रेस उठा रही है कि ऐसे मंत्री भाजपा सरकार में कैसे हो सकते? उन्हें ताज्जुब है, हैरानी है लोगों को भी। देखिए, कानून अपना काम कर रहा है, सरकार अपना काम कर रही है। हमारे यहाँ पुलिस जो है वो सरकार के, वो पुलिस एक स्वतंत्र संस्था है, वो अपना काम कर रही है। सरकार हमारी कोई दबाव नहीं बना रही उस पर, अपना काम अपने आप को कर रही है। अब ये मैं बता रहा हूँ कि जैसे राहुल गांधी जी लोकतंत्र की दुहाई दे रहे हैं, और यहीं पर जब कपिल सिब्बल पर पथराव होता है तो वो चुप हो जाते हैं। कपिल सिब्बल ने लोकतंत्र की आवाज कांग्रेस में रहकर उठाई तो उन्हें पेट में दर्द हो गया, उनके ऊपर पथराव करवा दिया। वैसे वो लोकतंत्र की बात करते हैं। राहुल गांधी जी बोलते हैं कि पोस्टमार्टम गलत हुआ है। अरे, परिवारजनों को तो पोस्टमार्टम पर प्रॉब्लम नहीं है, आपको पोस्टमार्टम पर प्रॉब्लम है। 3 पैनल के डॉक्टर, अमरनाथ साहब आपका जवाब। वीडियो रिकॉर्डिंग हुआ, उसका वीडियो रिकॉर्डिंग हुआ। प्रशांत साहब एक सेकंड, प्रशांत साहब का ऑडियो डाउन कर दीजिए। अमरनाथ साहब, जमहूरियत नहीं होती तो कांग्रेस प्रोटेस्ट कैसे कर पाती? सबसे बड़ा जवाब तो यही है। जब जमहूरियत की बात आप, अगर जमहूरियत होती, प्रियंका गांधी जी वहां पे सिर्फ उस दुखी परिवार को शोक संवेदनाएं मातम पुरसी करने जा रही थी, क्यों गिरफ्तार कर लिया? जमहूरियत कहाँ है? आपने किसी दल को मिलने नहीं दिया। वो तो प्रियंका जी की हिम्मत है, हौसला है, तो उन्होंने कहा मैं तब तक रहूंगी, गिरफ्तार रहूंगी जब तक मुझे मिलने नहीं दिया जाएगा। तो चौथे दिन सरकार जब झुकी है तब प्रियंका जी को, राहुल जी को परमिशन मिली, फिर उसके बाद समाजवादी पार्टी को भी, फिर सपा को, बसपा, सबको परमिशन उसके बाद दी गई। कहाँ है? तो ये लोकतंत्र है क्या प्रशांत साहब? 4 दिनों तक कांग्रेस का ही कहना है कि आप बंदी बना के रखें, फिर उसके बाद आजाद करें। जहां सोनिया गांधी जी को, सोनिया गांधी जी की उपस्थिति में, सोनिया गांधी जी की सहमति से सोनिया गांधी को अध्यक्ष बनाते हैं पार्टी का, वो पार्टी क्या लोकतंत्र की बात करेगी? नहीं मानते हैं जो प्रियंका गांधी, राहुल गांधी और सोनिया गांधी से बाहर नहीं निकल पा रही है पार्टी, वो क्या लोकतंत्र की बात करेगी? ये बात आपको समझने की आवश्यकता है सना जी। ये 5-6 दशकों से देश पर शासन करने वाली कांग्रेस बात करते हैं हमसे, हमको बताएंगे आप? प्रशांत साहब, सीधा सवाल आपसे ये है कि जो विपक्षी पार्टियां, ऑपोजिशन पार्टियां मांग कर रही, खासकर कांग्रेस, उस मांग पर भारतीय जनता पार्टी इस वक्त सोच रही है नहीं? क्या आपको नहीं लगता कि अगर किसी के पास कोई महकमा है, उसी के बेटे के ऊपर इस तरह के इल्जाम हो, तो क्या जो शक व शुबहात का इजहार अपोजिशन पार्टियां कर रही हैं, तो क्या ये सही नहीं है? नहीं, बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि इन्होंने कैसे? एक सेकंड अमरनाथ साहब, एक सेकंड जवाब आ जाने दीजिए। हाँ, इन्होंने खुद ही अपनी बात को काटा, ये कह के कि पुलिस ने बयान दिया कि उसमें 2 कारतूस मिले हैं। ये जो बोल रहे हैं ये कहानी बना रहे हैं। किसने कहा? ये पुलिस ने कहा। इसका मतलब पुलिस दबाव में नहीं है। अगर उनके दबाव में होती मंत्री जी के, तो पुलिस ये बात नहीं कह सकती थी, क्योंकि मंत्री जी कह रहे हैं कि मेरा बेटा निर्दोष है, जैसा ये बयान दे रहे हैं। और इसका मतलब दोनों बातें फर्क हो गई। इसका मतलब पुलिस तो दबाव में काम कर नहीं रही। माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, समाजवादी पार्टी की और कांग्रेस की सरकार नहीं है। यहाँ पर किसी भी अपराधी होता है। अपराधी को किसी कीमत पर बख्शा नहीं जा सकता। ठीक है, जिस पर इल्जाम है उसे ये भी नहीं कहा जा सकता कि वो निर्दोष है, और वो भी जब अगर मंत्री हो कोई तो। प्रशांत साहब, इससे लोगों के शक गहरे हो रहे हैं कि आप जांच के पहले ही अपने बेटे को क्लीन चिट दे रहे हैं, तो क्या उम्मीद की जाए आपसे?
वो क्या क्लीन चिट दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, वो जांच का विषय है। पुलिस क्या वो कह भी रही है जांच वो का बता। विषय है। अभी इन्होंने कहा अरे कि आप पुलिस गृह दबाव मंत्री में हैं प्रशांत जी, इन्होंने कहा छोटे-मोटे पुलिस आदमी दबाव में नहीं है। हैं। अगर इतना पुलिस हल्के दबाव मत में तो कीजिए अपने नेता को आप। आशीष जी को वो गिरफ्तार क्या कैसे कह रहे किया हैं, गया? क्या नहीं कह रहे अगर हैं। पुलिस दबाव ऐसे में नहीं है तो वो चलता है कैसे देश। 2 कारतूस बता रही ये है गाड़ी में लोकतंत्र है? की व्यवस्था अगर नहीं पुलिस है। दबाव में है तो वो कैसे कह रही है अमरनाथ कि साहब। कहानी बनाई जा रही है? जी। जब पुलिस कार्रवाई कर रही है लगातार सो मोटो नोटिस लेने के बाद अदालत के, फिर पुलिस कहां पर दबाव पर है? क्यों कांग्रेस को ऐसा लगता है कि पुलिस दबाव पे? पुलिस दबाव में आखिर क्यों आपको लगता है कि है? कौन सा तथ्य छिपा दें? आप हैं वहां, हम हैं क्या? आपको हमको बताया जा रहा है? जब हमको जाने अरे नहीं दिया जाएगा और कांग्रेस की हम कोई सरकार तो जांच यार किस तथ्य कौन छिपाने का- करेगा? हम तो तथ्य छिपाने का काम जांच कांग्रेस अथॉरिटी करती नहीं है, रही है। इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी हम नहीं है। कांग्रेस पुलिस करती रही है को भैया, निष्पक्ष तथ्य तभी छिपाने का काम काम कर अमरनाथ पाएगी। जी। तो अनबायस्ड कैसे ये करेगी माननीय पुलिस? योगी पुलिस आपके मुताबिक कैसे निष्पक्ष जांच करे पुलिस? बिल्कुल तभी होगा जब कैसे ये करे? मंत्री जी हटेंगे। क्यों नहीं हटा रहे मंत्री जी को, जिनका बेटा इतना जघन्य अपराध कर रहा है? जो मंत्री जी खुद कहते हैं मेरा इतिहास ये है, उससे देश का गृह मंत्रालय चलवाएंगे ये लोग। दिया तो उसने जवाब बेटे ने उनके 3 दिन बाद ही उनके बयान के कि मेरा क्या इतिहास है। बेटे ने कहा मेरा इतिहास तो मेरे पिताजी से भी बड़ा है। देखिए मैं आप एक बात ठीक है, कहना प्रशांत चाहता साहब, हूं। आप देश के कांग्रेस गृह मंत्री हैं। की ये मांग है कि जांच जब तक निष्पक्ष नहीं हो सकती, शफाफ नहीं हो सकती, जब तक वजीर को हटाया ना जाए, बर्खास्त ना किया जाए। देखिए ये उम्मीद है तो अलग विषय हो इसी गया। सवाल का जवाब आप देंगे। आप इमरजेंसी पे नहीं जाएंगे और आप 70 साल के कांग्रेस के कारकर्दगी के बारे में नहीं बताएंगे। देखिए अभी माननीय मोदी जी ने 370 दफा हटाई जो कश्मीर से। जी, तो आप कश्मीर पहुंच चिदम्बरम जी गए। का बयान आया। कहाँ चले एक बार गए सुन लीजिए ना, हुजूर? पी चिदम्बरम जी का बयान आया। कश्मीर पहुंच कहाँ गए आप। चले गए हुजूर? 370 मुस्लिम बाहुल्य इलाका है इसलिए अरे हटाई गई कहाँ है। चले गए? तो ये मुस्लिम बाहुल्य का यहाँ मतलब अभी ये मारे जा रहे हैं, किसान कुचले जा रहे NSA हैं। इन पर इस पे लगनी मोदी चाहिए जी पी लखनऊ चिदम्बरम आए, पर। संवेदना पहले का पी एक शब्द चिदम्बरम नहीं को कहा। बाहर निकाले पार्टी अमित से। शाह जी मिले, पार्टी तो से इधर बाहर उधर की निकाले न पार्टी बात से। कर, ये आपके जवाब से ये शेर आपका पहला मिसरा फिट बैठता है। तो इधर उधर की न बात कर। मेरा सवाल ये था कि एमओएस को हटाने के लिए भारतीय जनता पार्टी कदम क्यों नहीं बढ़ाती है? अगर आपको लगता है कि ये जांच निष्पक्ष होनी चाहिए, सभी पार्टियां मांग कर रही हैं, तो ये रिस्क क्यों नहीं ले पा रही है भारतीय जनता पार्टी सरकार? हमें यकीन है कि निष्पक्ष जांच हो रही है और इनकी हर बात से आप भी जानती हैं। अगर देखिए आप मतलब मुंसिफ हैं तो आप क्या कहते हैं न्याय की बात कीजिए और आप सब खुद समझ रही है कि निष्पक्ष जांच हो रही है। हमने काम किया है। ये जो नहीं, मांग की बात कर रहे कांग्रेस हैं, मांग की बात कर रहे हैं कि ऑपोजिशन, क्या ये मांग नहीं मानी जा सकती? मेरे सवाल आपसे ये सीधे तौर पे 2 टूक अल्फाज में आप दे दीजिए जवाब। नहीं हटाया जा सकता तो इधर उधर तो मत भटकाइए ना मुद्दे को। ये नहीं, मेरे अधिकार क्षेत्र में ये विषय नहीं है, तो मैं इसको नहीं बता सकता। इस विषय पर कोई कमेंट मैं नहीं कर सकता। ठीक है, तो आप ये बोलिए ना कि आप नहीं कर सकते, आप इधर उधर की बात कर रहे थे, इसी सवाल का जवाब हमें चाहिए था। आप कुछ नहीं कह सकते, ठीक है। भारतीय जनता पार्टी अभी इस मामले पर कुछ नहीं कह सकती। अमरनाथ साहब, तो क्या कांग्रेस आने वाले दिनों में ऐसी एहतजाज करती रहेगी जब तक एमओएस का इस्तीफा ना हो या वो इस्तीफा ना दे? बिल्कुल हम आंदोलन लगातार करते रहेंगे और इस देश के किसानों को और इस देश के आम जन को न्याय दिलाने के लिए हमेशा तत्पर हैं और हमेशा कोशिश करते रहेंगे। बिल्कुल, तो कांग्रेस का ये कहना है कि वो कोशिशें जारी रखेंगे। प्रशांत साहब, वक्त की बहुत कमी है, आपका भी हम रिएक्शन लेते हैं आखिर में। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे आप दोनों खास मेहमानों को हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना अपना मौक़िफ़ रखने के लिए। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, कल फिर बड़े मुद्दे के साथ होंगे हाजिर। तब तक के लिए आदाब, देखते रहिए न्यूज़ 18 उर्दू। आदाब।